हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज स्टार्ट करते हैं जीरो टू हीरो बैच का सेकंड क्लास। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग बहुत ही ध्यान से इस क्लास को कीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। अगर हम बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत किताबों में, बट कंप्यूटर का असली जो डेफिनेशन है, उसका असली मतलब क्या है, उसको समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, ये हमारा कंप्यूटर है। एक्चुअली कंप्यूटर है क्या, इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारा इनपुट्स को लेता है और उसको प्रोसेस करके हमें एक आउटपुट देता है। बस सिंपली आप लोग बस इतना ही समझिए कि ये हमारा कंप्यूटर हो गया। इसको हमने इधर से इनपुट दिया, फिर यहाँ पर से ये प्रोसेस किया इस इनपुट को जो हमने दिया, फिर कंप्यूटर हमारा आउटपुट प्रोसेस करके हमें दे देता है। तो क्या है एक कंप्यूटर। कंप्यूटर कोई भी एक डिवाइस हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है। कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उठा लीजिए, उसमें क्या खासियत होनी चाहिए, उसमें क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए। इनपुट अगर हम उसको दें तो वो हमें प्रोसेस करके एक हमें आउटपुट दे दे। तो इस ऐसे डिवाइस को क्या बोलेंगे हम लोग, ये कंप्यूटर है। ओके। जैसे अगर कैलकुलेटर की बात करें तो वो भी हमारा इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। तो ये भी एक तरह का मतलब कंप्यूटर हो गया। डिजिटल कैमरा, इसको भी हम लोग कंप्यूटर बोल सकते हैं। माइक्रोफोन, ये भी इनपुट देंगे तो बाद में जो आपका जो स्पीकर है बोले हैं, जैसे माइक लेके तो आउटपुट देता है। स्मार्ट वॉच, ये सारे हमारे क्या हैं, हमारे जो है कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वो होते हैं जिनको लेस पावर की जो है ज़रूरत होती है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को मोर पावर और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लेस पावर पर वर्क करते हैं। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। लेट अस मूव द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप ये आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, तो हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स को समझते हैं कि पहले क्या थे, फिर धीरे धीरे कैसे वो इवॉल्व हुआ हमारा कंप्यूटर। आज के ज़माने में तो हम लोग स्लिम सेट आ गया है लैपटॉप्स का, और स्मार्ट स्क्रीन वाले आ गए हैं, टच स्क्रीन वाले आ गए हैं। लेकिन अगर हम लोग वापस से जाएं, हिस्ट्री में जाएं, 40-50 साल पहले जाएं, तो देखेंगे सबसे पहले हमारा कंप्यूटर कैसा होता था। बहुत ही एक जनरल सा होता था, डब्बा की तरह होता था, डब्बे की तरह बड़े बड़े साइज के होते थे। तो फिर धीरे धीरे कंप्यूटर हमारा इम्प्रूव होते गया, साइंटिस्ट लगे रहे, इंजीनियर्स बनाने में उसे और बेहतरीन और परफॉर्मेंस के साथ। तो बताते बनाते आज हमारा जो है काफ़ी स्मार्ट कंप्यूटर हो चुका है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, हमारा जो कंप्यूटर्स पहले होते थे काफ़ी बड़े साइज़ के होते थे, काफ़ी जो है बिग साइज़ के होते थे कंप्यूटर्स। वो एक बोले तो एक रूम की आकार के हो जाते थे। सारी चीज़ों को सेटअप करने में उनका मतलब एक बहुत ही स्पेस लेता था, बहुत ही पावर लेता था। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर में काफ़ी इन्वेंशन होते गए, काफ़ी लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। धीरे धीरे आपका जो है कंप्यूटर कम्पैक्ट होता गया। धीरे धीरे कम्पैक्ट होते होते उसको और इम्प्रूव किया, और उसमें जो है हार्डवर्क करके साइंटिस्ट ने उसको और बेहतर बनाया। फिर धीरे धीरे अगर देखें तो आज हमारे पास एक काफ़ी स्मार्ट कंप्यूटर है। स्लिम सेट, आप लोग मार्केट में जाएंगे देखेंगे बहुत ही पतले पतले लैपटॉप मिलने लगे हैं, काफ़ी स्मार्ट टच स्क्रीन वाले लैपटॉप कंप्यूटर्स मिलने लगे हैं। लेकिन अगर हम 40-50 साल पहले जाएं तो देखें कंप्यूटर्स काफ़ी काफ़ी बड़े साइज के हुआ करते थे, काफ़ी वो पावर लेते थे, और उनको पोर्टेबल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी मुश्किल था। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ ज़ीरो एंड वन। क्योंकि कंप्यूटर की दुनिया में कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो और वन से मतलब है। उसको क्या आप दे रहे हैं उसको उससे नहीं मतलब है, उसको सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो वन समझ में आता है। ओके, तो ज़ीरो और वन क्या है। ज़ीरो वन एक ऐसा सिचुएशन है, आप लोग बोल सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ 0 1 0 1 0 1। तो वन क्या है, वन दिखाता है हाई, वो ज़ीरो क्या दिखाता है, लो को। तो अगर बात करें तो ऐसा कोई 0 1 0 1 का वो है नहीं। कंप्यूटर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट है, मदरबोर्ड जिसमें वर्क करता है, प्रोसेसर वर्क करता है, तो उसको वो कैसे वर्क करता है, वो 0 1 नहीं समझता है, वो सिग्नल्स को समझता है। जो सिग्नल उससे मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो मिलते हैं, तो देखें तो कैसे वर्क करता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से बनाया है। वन अगर है तो इसका मतलब होता है कि वो आपका ऑन रहेगा, ज़ीरो है तो इसका मतलब ऑफ है।
ये है तो ऑन। तो ऐसे ही हमारा जो है कंप्यूटर वर्क करता है, ऑन ऑफ। दो ही जो है कि दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो हमारा ऑन होगा या ऑफ होगा। तो ऐसे ही हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, ज़ीरो और वन के फॉर्म में हमारा कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है। जो भी हम लोग लिखेंगे प्रोग्रामिंग, वो आगे चल के वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो मशीन कोड में जब कन्वर्ट होता है तो कुछ इस तरह से कोड हमारा कन्वर्ट होता है, जिसे हमारा मशीन, हमारा कंप्यूटर समझता है। 0101 के फॉर्मेट में हम क्या लिखते हैं, जैसे हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो वो कंप्यूटर हेलो वर्ल्ड नहीं समझता है, उसको प्रोसेस करके जो कंपाइलर आपका उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो कुछ इस तरह से कंप्यूटर को समझ में आता है कि अच्छा आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है, बट हम आपकी भाषा को नहीं समझ सकते, तो वो 0101 की भाषा को समझता है। ओके, तो कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप उसको इनकोड कर सकते हैं एज अ सीक्वेंस ऑफ 0 और 1। 0 और 1 के फॉर्म में कंप्यूटर आपके जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो उसको समझ लेगा। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो मैं अभी क्लास को फिनिश हो जाने दीजिए, उसके बाद एंड में आपको टाइम दिया जाएगा 10 से 20 मिनट, आप उसमें आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं। फिर आते हैं कि 0 और 1 स्टोर कैसे होता है मेमोरी में। अगर बात करें तो हम लोगों ने तो जो भी हमारे पास जो भी, अगर बात करें मूवी है, मूवी की फ़ाइल हो गई, इमेज की फ़ाइल हो गई, तरह तरह की फ़ाइल्स हो गई, तो वो फाइल्स कैसे स्टोर होती है एक्चुअली हार्ड ड्राइव में कैसे स्टोर होती हैं, अगर उसकी बात करें तो देखिए ये जो 0101 है ना, ये देखिए कंप्यूटर में स्टोर कैसे होता है। यहाँ पर कंप्यूटर में एक मैग्नेटिक डिस्क लगा होता है। अगर हम इसको समझें तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क लगा हुआ होता है। तो ये हमारा इसको कैसे 0101 को स्टोर करके रखता है, ये हमारा मैग्नेटिक डिस्क। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो बट इसको स्टोर कैसे करता है अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पर देखिए, इसके साथ स्पिनर लगा हुआ है। ये देखिए, ये इसका हेड है, आर्म है, ये एक्चुएटर है। यहाँ पर ये डिस्क जो है मूव करती रहती है। हार्ड डिस्क अब कभी लोग अपने पास उसको लगाएंगे तो देखेंगे उसमें से आवाज़ आती है और रोटेशन करने की आवाज़ आती है। तो ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या होता है, मैं इसको आगे लेकर चलता हूँ। इसमें एक रीड राइट हेड होता है। अगर इसको देखा जाए, आप लोग समझें, कभी आप लोग हार्ड ड्राइव खोल के ट्राई मत कीजिएगा, हार्ड ड्राइव को काफ़ी ख़राब हो सकता है। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, इसमें रीड और राइट हेड होता है एक, जो हमारी इन्फॉर्मेशन को रीड राइट करता है एज ए बाइनरी फॉर्म। मैग्नेटिक डिस्क में जो है उसको, ये जो 0101 के फॉर्म में इसको स्टोर करता है। ठीक है, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में हमारा जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसको वो 0101 के फॉर्मेट में स्टोर करके रखता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों को, मैं दिखाने के लिए कि कैरेक्टर का एक एग्जांपल लेके मैं बताऊँगा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कैसे होता है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए एक कैरेक्टर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने एक कैरेक्टर ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कैपिटल ए। तो कैपिटल ए की अगर आस्की कोड की बात करें तो आप लोग जानते होंगे 65 आस्की कोड। इसके बारे में मैं एक और क्लास लूँगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो कैपिटल ए का आस्की कोड कितना होता है, 65। अब 65 को कंप्यूटर कैसे समझेगा, इसको हम लोग समझते हैं। तो 65 को कैसे समझेगा, तो यहाँ पर देखिए 65 का बाइनरी हमने इक्विवेलेंट लिखा है। अगर यहाँ पर देखिए स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए का आस्की वैल्यू कितना होता है, 97। तो अब 97 को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 97 का भी हमने बाइनरी कोड लिख दिया है। अब ये कंप्यूटर की मेमोरी में अगर बात करें तो कंप्यूटर की मेमोरी में ये ऐसे स्टोर होता है। चीज़ें 0101 के फॉर्मेट में होगा, कंप्यूटर उसे 0101 के फॉर्मेट में समझेगा। अब हम लोग जैसे कोड लिखते हैं, हम लोग बैकग्राउंड जानने की कोशिश नहीं करते, बट कोड लिख दिया, रन हो गया, आउटपुट आ गया, बट ये एक्चुअली बैकग्राउंड में वर्क कैसे करता है कंप्यूटर की, ये हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस कोड को देखेंगे आप लोग, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कोड हमने लिखा है, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया CH1 का, उसमें हमने एक कैरेक्टर स्टोर किया है, फिर हमने प्रिंट कर दिया है, तो वहाँ पर प्रिंट हो गया ए। बट एक्चुअली ये वर्क कैसे होता है बैकग्राउंड में, ऐसे इसको मेमोरी में ऐसे स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी इसको 0101 फॉर्मेट में स्टोर करके रखती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इंटीजर ये कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। 1 बाइट में कितना होता है, 8 बिट। तो यहाँ पर 8 बिट का देखिए स्पेस बना हुआ है। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 1 बाइट, कैरेक्टर कितना लेता है, 1 बाइट। 1 बाइट में कितने होते हैं, 8 बिट। अब यहाँ पर बात करें तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बिट में इसको स्टोर करके रख लिया। तो आई होप ये समझ में आया हुआ आपको कि एक्चुअली कंप्यूटर की मेमोरी में चीज़ें कैसे स्टोर होती हैं, इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पर चलते हैं। हम लोग समझते हैं डिफरेंट यूनिट क्या होते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, डिफरेंट यूनिट क्या होते हैं। ओके,
तो कंप्यूटर की मेमोरी में हम लोग डिफरेंट यूनिट्स को समझते हैं। यहाँ पर देखिए 1 बिट, यहाँ पर 1 बिट का मतलब समझिए। 1 बिट क्या होता है, एक आपका मैंने बताया ये मेमोरी का कंप्यूटर का एक सिचुएशन होता है, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, ठीक, या तो यहाँ पर 1 या तो 0, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है एक बिट में, या तो वो 0 हो सकता है या तो वो 1 हो सकता है, या तो ऑन या तो ऑफ। तो ये देखिए 1 बिट हो गया। अब बात करते हैं 1 बाइट। 1 बाइट में कितने होते हैं, 8 बिट होते हैं। अब 1 किलो बाइट की बात करें तो 1 किलो बाइट में कितने होते हैं, 1024 बाइट्स। और 1 मेगा बाइट की बात करें तो कितना होता है, 1024 किलो बाइट। 1 गीगा बाइट की बात करें तो 1024 MB मेगाबाइट। और 1 टेराबाइट में कितना होता है, 1024 GB गीगाबाइट। और यहाँ पर 1 पेटाबाइट की बात करें तो 1.024 टेराबाइट। इस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1.024 टेराबाइट्स होता है। बहुत लोग कन्फ्यूज़न में गलत कर देते हैं, कभी कभी एग्जाम में आता है MCQ, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये छोटी सी पॉइंट है, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, बट आप लोग को ध्यान देना है। अब आते हैं, बात करते हैं वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होती हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या होता है। तो दो तरह की मेमोरी होती है, एक वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल। देखिए वोलाटाइल में क्या होता है, आपको इसको समझिए कि जब जैसे आपकी पावर ऑफ हो जाती है, अगर एक्चुअली आप लोग चला रहे हैं, पावर ऑफ हो गई, एक्चुअल में जो आपका सोर्स ऑफ पावर था वो मतलब कट गया, ऑफ हो गया, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये डेटा लॉस हो जाता है वोलाटाइल के केस में। वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है, एग्जांपल जैसे रैम हो गया, कैश मेमोरी हो गया, रजिस्टर्स हो गए। तो अगर पावर आपका ऑफ हुआ तो सारा डेटा वहाँ से लॉस हो जाता है, ओके। और वहीं अगर नॉन वोलाटाइल की बात करें हम लोग, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, तो इस टाइप की मेमोरी क्या करता है, वो सारा डेटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है। जब भी अगर पावर सोर्स आपका कट भी जाता है, आपका मतलब ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाता है लैपटॉप या कंप्यूटर, तो उसको फिर भी वो स्टोर करके रखता है। वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होते हैं, उनका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर देखिए SSD हो गया आपका, सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क हो गया जो आपके कंप्यूटर में लगी होती है, आप लोग जानते हैं। रोम हो गया, रीड ऑनली मेमोरी। USB स्टिक्स हो गया। तो काफ़ी तरह तरह के आपके ये होते हैं। नॉन वोलाटाइल के एग्जांपल मैंने बता दिया, वोलाटाइल के एग्जांपल बता दिया, ठीक है। तो आप लोग को डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल में डिफरेंस क्या है। तो मेनली यही डिफरेंस होता है कि नॉन वोलाटाइल में अगर पावर सोर्स चली जाती है तो वहाँ का डेटा जो है वैनिश हो जाता है, ठीक है। और नॉन वोलाटाइल में वो आपका डेटा वहाँ पर स्टोर रहता है काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यहाँ पर मैं देखिए इस क्लास में बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करूँगा, जो कि बहुत क्लासेस में आपको नहीं पढ़ाया जाता है। डायरेक्ट आपको कोडिंग पे लेके चले जाते हैं, डायरेक्ट कोडिंग सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। बट मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि आपको कोडिंग से पहले 1-2 लेक्चर में सारी बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर कर दूँ, सो दैट आप जब कोडिंग सीखने लगे तो आपको कहीं भी ऐसा कन्फ्यूज़न ना आए कि ये चीज़ें कैसी हो रही है, इसके बैकग्राउंड में ये कैसे काम कर रहा है। सो दैट मैं पहले 1-2 क्लास इस पर ले रहा हूँ, सो दैट बेसिक आपका क्लियर हो जाए अच्छे से, अब आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैं बात करूँगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है, ओके। आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट मैं इसको एक अच्छे वे में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हार्डवेयर क्या होता है। एक फिजिकल कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग एक टच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, CPU हो गया, इसको हम लोग एक टच कर सकते हैं, टच करके इसको फील कर सकते हैं। बट सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो हम प्रोग्राम बनाते हैं कंप्यूटर में, या हमारा कोई सॉफ्टवेयर जो हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक तो ऑटोमेटिक चलने लगता है, उसको प्रोग्रामिंग की हेल्प से बनाया जाता है। तो ये क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसे हम लोग उसको क्रिएट करते हैं प्रोग्रामिंग के जरिए। सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट ओवर द टाइम बट कैन बी अफेक्टेड बाई बग्स और ग्लिचेस। सॉफ्टवेयर अगर बात करें तो ये मतलब एक तरह से बोले डैमेज नहीं होता है, बट कभी कभी इसमें बग्स आ जाते हैं, कमियां आ जाती हैं, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोल सकते हैं बग्स या ग्लिचेस। कुछ टाइम बाद इसमें थोड़ी सी कमियां आ जाती है जिसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। बट हार्डवेयर क्या होता है, ये टाइम के साथ धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट होता जाता है। जैसे कि आप कंप्यूटर है तो 10 साल बाद कंप्यूटर आपका जो है डैमेज हो जाता है, ओके। तो हम लोग बात करते हैं, ये हमारा जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का डिफरेंस था, बेसिक डिफरेंस जिसे आप लोग को समझना चाहिए, ओके। हार्डवेयर को हम लोग टच कर सकते हैं बट सॉफ्टवेयर को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इसके एग्जांपल है सॉफ्टवेयर का, जैसे लिनक्स हो गया, ये भी एक तरह से सॉफ्टवेयर है। वर्ड, MS वर्ड आप लोग चलाते होंगे, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब आपके क्या है, सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। बट हार्डवेयर क्या है, जिसको हम लोग टच करके महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर, रैम, रोम, CPU, बहुत से तरह के हैं। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिया सो दैट आपको समझ में आ जाए। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं व्हाट इज़ फाइल।
आप लोगों ने तरह तरह की फाइल्स अपने मोबाइल में डाउनलोड की होगी और कंप्यूटर में, तो आप लोग समझते हैं कि फाइल का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज़ फाइल। फाइल एक्चुअली में होता क्या है। ये फाइल जो आपका जो फाइल हो गया, जैसे इसका अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है, एक तरह से कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स है। एक तरह का रिकॉर्ड्स होता है जिसका एक कलेक्शन होता है, डेटा का बंडल, अगर जिसे हम लोग बोल सके डेटा का बंडल एक तरह का, जो हमें क्या देता है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड दैट गिव अस अ कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो उसके बारे में बताता है कि ये चीज़ है अबाउट अ सर्टेन आइटम और एंटिटी। तो क्या है, एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स है जो देता है हमें एक कंप्लीट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमें उसके बारे में बताता है कि ये चीज़ है। जैसे हम एग्जांपल लें, ये देखिए डॉट जेपीजी अगर लिखा है, डॉट जेपीजी, तो हमको समझ में आ जाता है कि ये एक कोई इमेज होगी। टीएक्सटी लिखा है तो हम समझ जाएंगे ये कोई टेक्स्ट फाइल है। MP3 लिखा होगा तो हम लोग समझ जाएंगे ये म्यूजिक फाइल है। PDF लिखा होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है। ओके, ऐसे ही XLS लिखा होगा तो हम लोग समझ जाएंगे एक्सेल फाइल है। PNG लिखा होगा तो हम समझेंगे एक PNG फाइल है। तो तरह तरह के फाइल्स आपके पास होते हैं, तो दैट हम लोग को उसके एक्सटेंशन से पता चल जाता है जो उसके लास्ट में लगा होता है, जैसे .PDF लग गया, .jpg लग गया, .png लग गया। तो तरह तरह के इसमें फाइल्स होते हैं जो हम लोग उसके एक्सटेंशन को देख के पहचान सकते हैं कि अच्छा ये तरह का फाइल है। ओके, सो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ फाइल के नेम और एक्सटेंशन वहाँ पर लिख दिया सो दैट आपको थोड़ा सा और बेसिक आइडिया हो जाए। तो यहाँ पर देखिए फाइल का एक्सटेंशन हमने लिखा है, यहाँ पर टाइप ऑफ फाइल लिख दिया है। तो ये देखिए अगर .txt लगा है तो इसका मतलब टेक्स्ट फाइल है, और डॉक्स फाइल है तो मतलब .docx डॉक्स है तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट फाइल है, जो कि MS वर्ड में आप लोग बनाएंगे तो ऐसा आएगा। .pdf का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल है, और .png का मतलब होता है इमेज फाइल, और .jpg का मतलब होता है एक इमेज फाइल, मतलब ये तरह के क्या है, इमेज ही है। और जैसे MP3 हो गया तो ये ऑडियो फाइल हो गया, MP4 हो गया तो वीडियो फाइल हो गया, ऐसे बहुत तरह के हैं। .exe आप लोग अभी बनाएंगे, आप लोग C प्रोग्रामिंग में, तो ये एग्जीक्यूटिबल फाइल एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए आप लोग को बेसिक आइडिया होने के लिए, सो दैट मैंने एक एग्जांपल दे दिया सो दैट आपको एक रफ आइडिया हो जाए फाइल और फाइल एक्सटेंशन के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड प्रोसेस। इसको समझते हैं कि प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को समझिए। आप बहुत लोग मिसअप कर देते हैं, दोनों चीज़ों को एक समझते हैं, लेकिन ये अलग अलग चीज़ें हैं। प्रोग्राम क्या है, प्रोसेस क्या है, समझते हैं। प्रोग्राम सबसे पहले समझते हैं। प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसको हम लोग प्रोग्राम करते हैं। जैसे हमने हमने C प्रोग्रामिंग में कुछ कोड लिख दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमने ढेर सारे इंस्ट्रक्शन इसमें लिख दिए हैं कि ये करो, कंप्यूटर तुम ऐसा करो, इसको यहाँ से कैलकुलेट करो, ये प्रिंट करो। तो ये एक तरह का क्या हो गया, प्रोग्राम हो गया। बट अगर हम बात करें प्रोग्राम को, जैसे .exe फाइल आपका सॉफ्टवेयर हो गया ना, उस पर हमने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक कर देंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा, वो सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि एक्टिव स्टेट ऑफ प्रोग्राम। कोई अगर प्रोग्राम हमारा एक्टिवेट हो जाता है, जैसे हमने 2 नंबर का प्रोग्राम बनाया, उसको हमने जो है कि एक्टिवेट कर दिया, डबल क्लिक करके एक्टिवेट किया, तो वहाँ इनपुट मांगेगा कि नंबर, इंटर अ नंबर, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, जब एक्टिवेट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम तो उसको हम बोलेंगे ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब हम उसको इनपुट देंगे, वो प्रोसेस करेगा, हमें आउटपुट देगा। ठीक है, तो प्रोग्राम और प्रोसेस में काफ़ी डिफरेंस है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक्टिव स्टेट की बात करें तो एक्टिव स्टेट क्या होता है, इसका मतलब होता है जब भी हम प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं, जैसे हमने कोई प्रोग्राम अभी बताया, अपने बनाया कोई भी प्रोग्राम, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, उस पर .exe फाइल जब बना लेंगे आपका, तो उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है, तो ये एक्टिव स्टेट में चला जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग कि ये एक्टिवेट हो चुका है, एक्टिव स्टेट में आ गया, इसका मतलब ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस में डिफरेंस समझ में आया होगा। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया जिससे आपको बेटर आइडिया हो जाएगा व्हाट इज प्रोग्राम और मतलब ये प्रोसेस। तो प्रोग्राम आपका ये है जो आपके एक तरह का .exe फाइल है जो आपके हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है, और यहाँ पर ये जो देखिए प्रोग्राम में हमने लिखा है, जैसे ये फाइल हो गया, इसमें हमने एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम लिख दिया, लंबा सा फाइल हो गया। फिर हम इसको देते हैं, डिस्क में हमारे स्टोर रहता है .exe फाइल। अब तरह तरह के सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे तो उसका एक्सटेंशन देखेंगे आप लोग, .exe फाइल होता है। ठीक है, उस पर हम लोग जब डबल क्लिक करते हैं तो इंस्टॉल होने लगता है ऑटोमेटिक। तो वो क्या होता है, जब वो प्रोसेस होने लगता है, रैम हमारा उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि प्रोग्राम क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और प्रोसेस क्या है, एक्टिव स्टेट। जब वो हमारा प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है तो वो एक्टिव स्टेट में आ जाता है, तब हम उसको बोलेंगे कि ये हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हमारा प्रोसेसिंग होने लगा है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।